आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी, जमानत उन्हें मिल गई, लेकिन शर्तें बड़ी रख दी हैं। मुख्यमंत्री ना तो अपने दफ्तर जा सकते हैं, ना हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो आपको बता दें, क्योंकि केजरीवाल का जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुका है और माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई होगी। और इसी के साथ खबर यह भी है कि चंगी राम अखाड़ा से लेकर उनके घर तक एक रोड शो करके आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी आज जब उनके नेता की रिहाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है, न दफ्तर जा सकते हैं न हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी इससे एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के आ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजीव झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी के प्रवक्ता एलजेपीआर रामविलास गुटके, और आशुतोष जी, पूर्व आम आदमी पार्टियन, क्या कहते हैं आशुतोष जी, आपियंस, एक्स आपियन, करंट जर्नलिस्ट, एनालिस्ट। अब देखिए, मुझे पता था आप इसमें जोड़ेंगे एक ना दो अक्षर आप जोड़ेंगे, लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत यहां पर मौजूद छात्रों का, तालियों के साथ आपका अभिनंदन, क्योंकि आज आप लोगों को सवाल दागने हैं, जनता बनकर ये पूछना है कि आखिर नेता क्या सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल दागे, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं। आम आदमी पार्टी में जश्न है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं। नेता खुश हैं, कार्यकर्ता भी खुश हैं, सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के मंसूबों की हार बता रही है, तो बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दी है, लेकिन शर्तों के साथ, और शर्त है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकेंगे, बिना उपराज्यपाल के निर्देश के किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, 10 लाख रुपए का मुचलका भरेंगे, निचली अदालत में हर तारीख पर मौजूद रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेकर अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी, आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग का बड़ा मुद्दा केजरीवाल को मिली जमानत ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो बयान भी है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को फिर से पिंजरे में बंद तोता बताया है। दरअसल सीएम केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच 2 में से एक जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीबीआई को लेकर सख्त टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। 22 महीने तक सीबीआई ने गिरफ्तारी जरूरी क्यों नहीं समझा? लगता है कि सीबीआई ने ईडी केस में मिली जमानत नाकाम करने के लिए गिरफ्तारी की। जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे।
जांच एजेंसी को सीजर की पत्नी की तरह ईमानदार होना चाहिए। जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है, और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। हरियाणा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को जमानत से आम आदमी पार्टी की उम्मीदें सातवें आसमान पर है। पार्टी कह रही है कि केजरीवाल अब हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। हरियाणा की इकाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इकाइयों ने फैसला किया है कि चुनाव लड़ना है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल जी अब खुद बाहर आकर आम आदमी पार्टी का हरियाणा का चुनाव का जो पूरा कैंपेन है उसे संभालेंगे, कमान संभालेंगे और मजबूती से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि केजरीवाल की रिहाई से आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कितना वोट काटती है। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि तमाम मेहमानों से सवाल दागे, पंकज जैन हमारे सहयोगी इस वक्त चंदगीराम अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक आनंद तिहाड़ जेल से। अभिषेक, तिहाड़ से कितनी देर में निकलेंगे मुख्यमंत्री? अंजना, मैं इस वक्त चंदगीराम अखाड़े पर हूँ। यहाँ भी सीएम का इंतजार हो रहा है। तमाम जो काउंसिलर्स हैं, जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ जुट चुके हैं। फुटओवर ब्रिज से नीचे का नजारा देखिए आप, ढोल नगाड़े और साथ में डीजे। तमाम जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर ट्रैफिक संचालन में जुटे हैं और लोगों को जुटाने में लगे हुए हैं। बसेस में भर भर करके आम आदमी पार्टी के समर्थक, उनके नेता और जो काउंसलर इस बार जीत करके आए हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहीं से रोड शो शुरू होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सीएम अरविंद केजरीवाल का घर है, वहां तक यहाँ से रोड शो जो निकलेगा वो वहां तक जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से देने की तैयारी है। कटआउट साहब देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन मदन प्रसाद को रिक्वेस्ट करूंगा कि कटआउट के नीचे अरविंद केजरीवाल के बने हुए हैं वहां पर फोकस करें। देखिए कैसे कटआउट्स आ गए हैं और उसके ऊपर जो स्लोगन्स हैं वो भी लिखे हुए आ गए हैं और इस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ ठीक है हो चुका है। तस्वीरें दिखा दीजिए, लेकिन पंकज सिर्फ 2 लाइन जल्दी से दिखा दीजिए। आप जहां पर खड़े हैं क्या हो रहा है? दिल्ली चुनाव की तैयारी है और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तमाम समर्थक सड़क पर मौजूद हैं, पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहीं रुकेंगे और यहाँ से समर्थक उन्हें अपने सीवे आवास तक लेकर जाएंगे। तो ये तैयारी, और यहाँ पर आप पीछे देखें तो कुछ इस अंदाज में समर्थक आपको झंडा लहराते हुए भी नजर आ जाएंगे। तो जिन कटआउट्स की बात की जा रही है उसमें लिखा है जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। अंजना, ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का। कुछ जानकारी निकले और आगे बढ़े तो जरूर बताइएगा हमें। शहजाद पूनावाला जी तब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, अब बीजेपी कह रही है बेल मिलने के बाद की इस्तीफा दो, क्यों? देखिए, आज मैं अभी शो के लिए आ रहा था तब मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का एक समूह प्रदर्शन कर रहा था। बोल रहा सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, गणेश पूजा में चले गए, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने बोला भाई बेल मिल गई, तो उन्होंने तुरंत यूटर्न करते हुए चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अमर रहे, सुप्रीम कोर्ट अमर रहे। ये सबसे छोटा यूटर्न कर दिया इन्होंने। मतलब यूटर्न देखे, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और दारू से सब, झाड़ू से दारू तक, और किस प्रकार से आज भ्रष्टाचार मिटाओ से भ्रष्टाचार को बचाओ तक। मतलब ये लोग जब आरोप लगते थे, आरोप लगने से पहले सोनिया इस्तीफा दो, मुलायम इस्तीफा दो, के ये राहुल गांधी इस्तीफा दो, अखिलेश इस्तीफा दो, और आज जब कंडीशनल बेल मिली है, मतलब ये पहले वाले हैं जो सीएम बन के गए, मतलब चीफ मिनिस्टर बन के गए, सेरेमोनियल मिनिस्टर बन के बाहर आए। 10 लाख का मुचलका देना पड़ा, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस जा नहीं सकते, सीएम ऑफिस के अलावा कोई फाइल देख नहीं सकते, भ्रष्टाचार शराब घोटाले वाली फाइल देख नहीं सकते, और सेरेमोनियल मिनिस्टर बने हैं। तो राघव चड्ढा का बयान सुना, अब यहां पे कैंपेनिंग करने जाएंगे, वहां पे कैंपेनिंग करने जाएंगे। दिल्ली के लिए क्या कर पाएंगे? दिल्ली के लिए एक को काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की चिंता नहीं, केवल शीश महल में रह पाएंगे। और आज इसीलिए सवाल यह बनता है कि जब
इस प्रकार से आपको मुचलके पे बेल मिल रही है और वो भी इतने कंडीशंस के साथ बेल मिल रही है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सीएम की सोचिए, कॉमन मैन की सोचिए, परंतु केवल अपने बारे में सोचना है। और इसीलिए आज सवाल यह बनता है कि दिल्ली वासियों को क्या मिलेगा, यह सवाल है, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे और आज इसके ऊपर जवाब देना। जा जी, देखिए आरोप खत्म नहीं हुए हैं, जमानत मिली है और जमानत मिली है, ऐसे में आपको तो आपका नेता मिल गया, ढोल नगाड़ा डीजे खूब बजाइए सर। बारिश से और ट्रैफिक से लोग जूझ रहे हैं आज, वैसे फोन उन करके कहिए ज्यादा ट्रैफिक पर असर ना हो, लेकिन आपको नेता मिला, दिल्ली को क्या मिला? ना मुख्यमंत्री हस्ताक्षर कर सकते हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, बस आप खुश होते रहिए कि हरियाणा में चुनाव लड़ने वक्त वो बाहर आ गए। मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है शहजाद भाई को आपके शो के बजाय कपिल शर्मा कॉमेडी में जाना चाहिए। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि एक पोस्टर हमने देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट अमर रहे। अरे सुप्रीम कोर्ट अमर नहीं रहे, जिंदाबाद तो हो सकता है, अमर रहे नहीं, उसको श्रद्धांजलि नहीं देने जा रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि मानता हूं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है, न्याय में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, डे वन से अरविंद केजरीवाल जी हम सब कह रहे थे कि ये कोई घोटाले की जांच नहीं कर रहे, ये केवल अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। आपने देखा कि ईडी बेल देती है और सीबीआई अरेस्ट करता। हमने कहा कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट है, ये अरेस्ट कोई सीबीआई नहीं कर रही। आज जो बातें है, पहले जवाब के लिए इससे थोड़ा मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। दिल्ली वालों को क्या मिला? मैं आ रहा हूं, दिल्ली वालों को क्या मिला आ रहा हूं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस सारी बातों पे मुहर लगाई है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि सशर्त बेल मिली। आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूं, चूंकि प्रीवियस बेंच ने दिया है, मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन एक बात समझिए, जिस तरह से हमने बेल अपील किया, बेल मिला, हम इस कंडीशन को भी चैलेंज करेंगे। कंडीशन अगर मान लीजिए कल तक ये कह रहे थे अगर इनोसेंट है तो बेल नहीं मिल रहा, इनोसेंट बेल क्यों नहीं मिल रहा, आज बेल मिल गई तो बेल ही तो मिला है, सशर्त मिला है। हम कंडीशन को भी चैलेंज करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम को पूरा राइट मिलना चाहिए, जिससे दिल्ली की जनता का काम जो चल रहा है वो और तेजी से चलता रहे। बात की बात है, अभी दिल्ली वालों को क्या मिला? आपको तो नेता मिले। दिल्ली वालों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, बिजली 24 घंटे फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रही है, बसों में लोगों की यात्रा फ्री मिल रही है, और वो तमाम काम जो नॉर्थाइज कॉलोनी में हो रहा है पूरी तेजी से चल रहा है, वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। अरविंद जी, मुझे लगता है कि कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे इनका काम है कहना, बस आप लोगों का काम है कहना, आम आदमी पार्टी को नजर लगाना। आम आदमी पार्टी देखिए वो कह रहे हैं सीएम साहब का हस्ताक्षर हो ना हो वो दिल्ली को सब कुछ दे रहे हैं। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल इससे ज्यादा बड़ा है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भ्रष्टाचार को जेल में अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेल मिली है, बेल का मतलब ये थोड़ी है कि आरोप बरी हो गए या कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये तो सब बच्चे समझते हैं इस बात को। 300 करोड़ रुपए की शराब में हेराफेरी है, 1000 करोड़ का फायदा कंपनियों को पहुंचाया गया है। वो सारा मैटर ट्रायल होगा। कितने हजारों पन्नों की चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें डिटेल्स है कॉल की, उसमें मनी की लीड है कि पैसा गोवा गया, सारे सबूत है उसको। वो सबूतों का ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद या तो सजा होगी या बरी होंगे। काहे का जश्न मना रहे? सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट, उसने क्या कंडीशन लगाई है कि चीफ मिनिस्टर तो रहोगे लेकिन आप अपने ऑफिस नहीं जाओगे। इसका मतलब उसकी इंटेग्रिटी पे पूरा 100% डाउट सुप्रीम कोर्ट ने किया और इसीलिए कंडीशन लगाई है। इसका क्या जश्न मना रहे? कहने को कुछ भी करें और सुप्रीम कोर्ट को कृपया राजनीति में न खरीदिए। आप उसको राजनीति में घसीटते हो। अगर एक अच्छा ऑर्डर आपके समझ में आए तो जिंदाबाद करेंगे, और अगर अगेंस्ट कोई चीज आएगी तो कहेंगे ये तो न्याय विज्ञ हमारा। इस तरह की बातों से जनता इसको बड़े गलत निगाहों से देखा करती है। ठीक है, एक बार जो आज दोनों ही जस्टिस सूर्यकांत और भूया साहब ने कहा है उसको भी डिकोड करेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। लेकिन आशुतोष जी, अपने दोनों पांव उठाइए और उसको तलवार की धार पर रखिए। इधर देखिए सर, और मुझे बताइए कि क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले मुख्यमंत्री साहब को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो जिस रोल में जेल के अंदर थे, बेल के बाहर भी उस तरह से वो चलाते रहे सरकार। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप आपके साथ या कॉम्प्लिकेटेड है? देखिए, इस पूरे मामले के 3 बड़े पहलू। पहला पहलू यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाना चाहिए। मैं चिल्ला के कह चुका हूं कि संविधान का खुला उल्लंघन है और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, क्या किसी चीफ मिनिस्टर को, अगर कोई चीफ मिनिस्टर यह कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो क्या केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी कि संविधान का मखौल उड़ता रहे
और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ ना करे तो क्या करे? मेरे ख्याल से जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, उसी दिन केंद्र सरकार को, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, चुनी हुई सरकार को। बिल्कुल सोच के बोलिएगा, इसलिए हाँ मैं वो कह रहा तानाशाह नहीं हूं, कहलाएंगे, बिल्कुल चुनी मैं हुई सोच सरकार को गिरा दे। बिल्कुल सोच के कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 356, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर कहीं पे है तो एलजी की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कहां लिखा है संविधान में? कहां लिखा है? यही वो अभी पूछेंगे झाजी आपसे कि संविधान में कहां लिखा है? झाजी जानते अच्छी तरीके से, समझदार, बहुत समझदार आदमी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन पर ही सरकार बर्खास्त होती है, और कई बार बर्खास्त हो चुकी। उन्होंने बर्खास्त नहीं किया, इसका मतलब केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर खेल रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न, आज के मामले में जो जमानत मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर खुश हुआ जाए। ना आम आदमी पार्टी खुश हो सकती है और ना ही सीबीआई खुश हो सकती। सीबीआई को तो आज वो लताड़ पड़ी है कि सीबीआई के अफसरों को रात भर नींद नहीं आएगी। कहा गया कि जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि पिंजरे के तोता मत बनिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये परसेप्शन बनना कि आप पिंजरे के तोता है। यह कहा गया कि सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन। इससे बड़ा इंडिक्टमेंट नहीं हो सकता। और साथ में यह भी कहा गया कि ईडी से जब जमानत मिल गई तब आपने उनको गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि आपने जानबूझ के गिरफ्तार किया। इसका मतलब क्या है? इसीलिए सीबीआई ने कहा है, सीबीआई के बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप तोता मत बनिए। यानी पूरा की पूरी गिरफ्तारी एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी थी, और सीबीआई के अफसरों ने जिन्होंने किया था उनकी रीढ़ की 2013 में पहले जस्टिस आरएम लोढ़ा ने यह कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। लेकिन एक रिमार्क में इससे आप बतौर लॉयर आपसे पूछना चाहती हूं, पार्टिजन होकर मत बोलिएगा। अगर जस्टिस यहां पर उन्होंने कोर्ट ने आज जो कहा है सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कह दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी में कानूनी दृष्टि से कोई खामी नहीं है, यानी गिरफ्तारी पूरी तरह वैध है। जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है, गिरफ्तारी में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए गिरफ्तारी वैध है। अब कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं, बड़ा क्लियर कर देते हैं। दो जजेस हैं, एक ने अरेस्ट को वैध माना, एक ने अवैध माना। तो नहीं, अवैध नहीं माना, दूसरे ने भी अवैध नहीं माना। गिरफ्तारी को प्लीज, गिरफ्तारी को पढ़िए उसमें तो प्रॉब्लम है, उन्होंने ये नहीं कहा अवैध, उनका प्रॉब्लम है। गिरफ्तारी को एक ने सही ठहराया, एक ने गलत ठहराया। तो ऐसी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नहीं, जो आशुतोष जी कह रहे हैं वो सही है, दोनों ने ही अवैध नहीं माना, मतलब वैध माना है, अवैध नहीं माना है। गिरफ्तारी को चाहे जस्टिस भुइया हो चाहे जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन सीबीआई को जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि ये वैलिड है। जस्टिस भुइया ने कहा कि इसमें प्रॉब्लम्स है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। जब डिफरेंस ऑफ जुडिशरी में बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब होता है तो 3 जजेस के पास रेफर होता है मैटर। लेकिन चूंकि बेल इनको मिल गई है इसलिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि एक जज का फैसला मान्य हो गया दूसरे का मान्य हो गया। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इससे ना ये फायदा उठाएं ना हम लोग कोई फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि कृपया कोर्ट के जजमेंट पे राजनीति न करिए। ये केस टू केस डिफर करता है। कह रहे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना अगर इतनी आपको चिंता है तो। 150 दिन के बाद राष्ट्रवादी शासन लगने वाला है। देश की जनता, दिल्ली की जनता राष्ट्रवादी शासन लगाने वाला है। और दूसरी बात देखिए, आज मैं धन्य हो गया हूं, हल्ला बोल के इस डिबेट को आर्काइव किया जाए। प्रोड्यूसर कौन है? अखलाक जी, इसको रिकॉर्ड करना। आशुतोष जी मान रहे हैं कि मोदी जी इज नॉट अ डिक्टेटर, क्योंकि इंदिरा जी की फितरत थी इमरजेंसी लगा दो, इंदिरा जी की फितरत थी 356 लगा दो, पर मोदी जी है जो संविधान के हिसाब से चलते हैं। इस प्रकार से 356 किसी के अरेस्ट होने पर नहीं लगता, ये आपको भी और मुझको भी पता है। और जहां तक सवाल है, देखिए मैं तो सवाल बोलता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का है। ये लोग कहते थे आरोप लगने से पहले भाई कपिल सिब्बल पे कोई केस नहीं हुआ था, भाई मुलायम सिंह यादव पर कोई ऐसा बड़ा केस डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस था, उस समय ये कहते थे इस्तीफा दे दो, और यहां पर बेल कंडीशन के साथ मिल रही है तो बोले हम इस्तीफा नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बेल पे है, दोषी पाए जाने के बाद 5 बार। अब इंजीनियर राशिद को भी बेल मिली है जिसपे आतंकवाद के आरोप है, तो आज इंजीनियर राशिद और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं केजरीवाल जी, उनको बेल मिली है पर वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं। और सवाल सिर्फ इतना बनता है कि ये कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है। 10 सेकंड और, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये अभिषेक दत्त, हम केजरीवाल की करप्शन की वजह से आ रहे जून का बयान, ये जुलाई का बयान है कि देवेंद्र यादव कांग्रेस दिल्ली के बयान है कि ये 3C में लिप्त है, वो वाला नहीं है। 3C मतलब चीटिंग, कमीशन, करप्शन। ये हंस रहे हैं, समझ गए कौन से वाले C, मतलब C फॉर कैसे चालू बन जाना और कैसे चेंज कर देना अपना स्टैंड। और ये खेड़ा जी तो बोल रहे हैं कि हमने ही शराब घोटाले की इंक्वायरी शुरू की। ये वेंडेटा है, अच्छा वेंडेटा है। एक और सी है, बहुत ही अच्छा सी है, बोल सकते 6 बजे तो बोल ही सकते। ये सी फॉर छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहे हमारे दोस्त मित्र। सी फॉर छत्तीसगढ़ में बोलते थे कि सी फॉर सीएम बाघेल को ईडी गिरफ्तार कर दे शराब घोटाले में,
और यहां पर सिफर चेंज हो जाते हैं। मतलब वहां पर करे तो चमत्कार और मुझ पे हो तो गुनहगार। ये कैसे हो यार, कैसे हो यार? अब तो कांग्रेस वाले भी बैक नहीं कर रहे हैं आपको। हम लोगों ने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, आज की डिबेट में नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन एक सेकंड, एक खबर आ रही है, जेल के बाहर मनीष सिसोदिया, भगवंत मान मौजूद है, किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं, ठीक है जी। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी जुड़ गई। श्रेया, क्या अपडेट है जल्दी से? देखिए अंजना, जो बेल ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। बस कुछ 10 से 15 मिनट में हम गेट नंबर 3 से अरविंद केजरीवाल को निकलते हुए देखेंगे। तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता है वो भी गेट नंबर 2 पे उनका इंतजार कर रहे हैं। तो 15 मिनट का इसका समय है, उसके बाद हम देखेंगे अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल रहे हैं। धन्यवाद आपका, अपडेट देते रहिएगा जैसे ही कोई वहां पर सुबुगाहट होती है। झाजी अब जवाब दीजिए। एक सेकंड, चलिए आंदोलन में बैठते हैं। रामलीला मैदान सब लोग पहुंचते हैं, सारे चोर थे नेता, सबको आप नैतिकता सिखाते थे, लेकिन जब अब आप पर आरोप लगे तो आपने कह दिया कि नहीं नहीं, ये सारा साजिश के तहत हो रहा है। ये कैसे चलेगा? कोर्ट से अभी आप दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आपको जमानत मिली है, कैसे अच्छा। दिल्ली को समझाइएगा। बहुत अच्छा, मैं आपकी बात पे आता हूं, लेकिन 6 बजे की सीमा शहजाद भाई की होगी, हमारी सीमा नहीं, हम 6 बाद भी परिपुक्ति तरह से बात रख सकते हैं अपना। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जस्टिस भुइयां ने कहा है, पैरा 41 पढ़ लीजिएगा, कि ये जो अरेस्ट था ये अरेस्ट अनजस्टिफाइड था और अनटीनेबल था। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अरेस्ट था ये वैलिड नहीं था, ये अरेस्ट पॉलिटिकल अरेस्ट था। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, पीएमएलए एक्ट आने के बाद बड़ा आसान हो गया कि ऑपोजिशन के किसी भी नेता को लाओ जेल में बंद कर दो, खाता ना बही, जो ईडी कहे वही सही। अगर मान लीजिए अरविंद, हम सब लोग वैकल्पिक राजनीति के लिए आए थे, बिल्कुल ठीक बात कहा आपने, हमने वही रास्ता दिखाया है कि अगर तुम डेमोक्रेसी को जेल में बंद करोगे तो हम ये हिपोक्रेसी नहीं आएंगे। कहां संविधान में लिखा हुआ है कि भाई आप, नहीं मैं आता हूं ना, आप सुन लीजिए मेरी बात, कहां संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री अगर जेल जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया, कल को सभी ऑपोजिशन के नेताओं को जाओ जेल में बंद कर दो, रिजाइन करवा दो, चुनाव करा लो, ये तो चाहते हैं। हमने इनको रास्ता दिखाया है कि हम तुम्हारे मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। ये मुंगरी लाल के जो हसीन सपने देख रहे हैं वो हसीन सपने ही होंगे, वो कामयाब नहीं होने वाले। दिल्ली में फिर मुंह की खानी पड़ेगी, इनको चिंता नहीं कीजिए आप। कुछ लॉयर्स बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ लॉयर्स बच्चे बैठे हुए वहां। एक बात बताइए, आज जितनी भी बात हम कह रहे थे, कल तक आप कहते थे तो पॉलिटिकल बातें हैं। ये कह रहे थे अच्छा इनोसेंट है तो बेल क्यों नहीं मिल रहा, आज जब बेल मिल गया कहता बेल ही तो मिला है। तो भाई हम बेल सीख करने जाएंगे तो बेल ही तो मिलेगा। हिम्मत होती तो ट्रायल कराते, एक्विटल भी होती, हिम्मत ही नहीं है ट्रायल कराओगे। एक छोटा सा जवाब बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज जो बातें हम कह रहे थे, सारी बातें आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ईडी के बाद सीबीआई का अरेस्ट इसलिए कराया आपने क्योंकि आप चाहते थे कि ईडी का बेल विफल हो जाए। आज उन्होंने कहा कि भाई केस्ड पैरेट की तरह नहीं काम करो, अनकेस्ड पैरेट हो जाओ। इससे बड़ा रिमार्क क्या हो सकता है? आज तो इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, आपका जो एफिडेविट था आप फिर कह रहे हैं उसमें लीगैलिटी को मेरे आप चैलेंज पास कर रहे थे। जस्टिस भुइयां का रिपोर्ट है, मैं जजमेंट लेके बैठा हूं। मेरे पास भी है, दोनों का जजमेंट। आप पढ़िए, पैरा 41 पढ़िए जजमेंट का, क्या लिखा हुआ है? इलीगल माना है अरेस्ट को जस्टिस भुइयां ने। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, मैंने आपको पढ़ के सुना या तो मुझे फिर अंग्रेजी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपसे। मैं एक बात आपको समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, आपसे सीखेंगे सर, आप लोग गुरु आदमी हैं, हम लोग अनपढ़ लोग हैं। आप बड़े एंकर, हम लोग अनपढ़ लोग हैं सर, आप बड़े एंकर हैं, कब पढ़ाइएगा? पूरे देश मानती है इस बात को, कब पढ़ाइएगा? चलिए जवाब दीजिए। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें जो कल तक पॉलिटिकल बातें कहते थे उस पर मोहर लगाई है। आज इनको डिबेट करने का राइट नहीं था। मैं तो कहता हूं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, ये कहिए बेशरम झूठा पार्टी है, प्रोपेगेंडा कर लो, झूठा कर लो, आरोप लगा दो, आप चिल्लाते रहो। अंजना जी, ठीक है मैं जवाब दूंगी, लेकिन आशुतोष जी वो सीधा मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नैतिकता का इसमें सवाल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक चीज सोचिए सर, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है अगर वो जेल चले जाए तो उनको इस्तीफा देना, कहीं नहीं लिखा हुआ। कहीं नहीं। प्रधानमंत्री देश के गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर क्या होगा? साजिश कह के जेल से पीएम रहेंगे देश के, देश चलेगा। ये मिसाल आप चला रहे हैं ना, बना रहे हैं। मैं जो सवाल दिल्ली चला, ठीक है पूरा कर लें। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं कि संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है, लेकिन इंग्लैंड का पूरा संविधान बिना लिखे हुए संविधान, कोई संविधान नहीं लिखा हुआ नहीं चल रहा। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे
तो फिर देश चल ही नहीं सकता। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, दुनिया का बेस्ट संविधान बना लीजिए, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले खराब हैं तो दुनिया का सबसे खराब संविधान हो जाएगा। और अगर दुनिया का सबसे खराब संविधान अगर आप ले लेंगे, उसको लागू करने वाले अगर अच्छे होंगे तो वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। आपकी पार्टी का नाम ही बदल दिया जाए। इधर से दो लोग हाथ उठाइए, जल्दी से आ जाइए। आप आइए और आप आइए। अंजना, इधर से दो लोग, हाँ आप और आप आ जाइए। हाँ अंजना जी, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि एपी का मतलब और अधिक पियो, और अभी तो हमने केवल देखा है कि मिठाइयां बट रही है, रात को बोतलें भी खुलेंगी। तो मुझे लगता है कि, और वो तो 1 पे 1 फ्री थी। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसको इतना बुरा क्यों मानते हैं? नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। आप तुरंत बुरा मान गए। एक सेकेंड, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि दिल्ली जब साफ पानी मांग रही थी तो इन्होंने दी मधुशाला, जब मांग रहे थे पाठशाला इन्होंने दारू पिला डाला, इसीलिए जेल में जाए। एनीवे, अब मुझे अपनी बातें कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ऐसा है, अभी ये कोर्ट कर रहे थे ना, कोर्ट को कोट कर रहे थे। कोर्ट को मैं कोट करता हूं, 30 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट, केजरीवाल हैज पुट पर्सनल इंटरेस्ट अबव नेशनल इंटरेस्ट बाय नॉट स्टेपिंग डाउन। द गवर्नमेंट हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल। फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन। जस्टिस मनमोहन सिंह, नाम भी उनका देखो इतना अच्छा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 13 मई 2024, वी मे नॉट हैव अ लीगल राइट बट ऑन प्रोप्राइटी वी सर्टेनली हैव अ पॉइंट कि यू शुड नॉट कंटिन्यू। 8 मई 2024, द PIL हैज कम टू ब्लॉक द मीडिया फ्रॉम आस्किंग फॉर इस्तीफा ऑफ केजरीवाल। हम इसको स्वीकारते नहीं है। 26 अप्रैल 2024, दिल्ली सरकार केवल पावर में इंटरेस्टेड है। मैं तो कहता हिपोक्रेसी, पता है क्या अंजना जी, आपने हिपोक्रेसी की इन्होंने बात की। हिपोक्रेसी तो यह है कि कल एक फतवा जारी हुआ कि हम लोग दिवाली के पटाखे नहीं बजा सकते राम जी के आगमन के लिए, पर एक शराब घोटालेबाज आज निकला है जेल से, तो इनके सारे कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। वाह भाई वाह। और आखिरी बात, लास्ट, मतलब राम जी के आगमन से ज्यादा जरूरी इनका आगमन है। बताइए, तिहाड़ से आगमन करवा रहे हैं। और आखिरी बात देखिए, मैंने 3 सी का जिक्र किया। आज मैं दूरबीन लेकर खड़ा हूं, वो चौथा सी, मतलब सबसे बड़ा वाला सी, कांग्रेस ढूंढने पे नहीं मिल रही, पर वो बड़े वाली सी की सबसे बड़ी प्रवक्ता। ये शराब का मामला है, ओह ये शिक्षा का मामला नहीं है। अच्छा जी, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। अरे आप बाकी को छोड़िए, मुझे समझाना, इनको क्यों नहीं समझाते कुछ? ये सी को समझाइए कि हम चेंज हो गए। चलिए 2-3 सवाल जल्दी जल्दी। मेरा सवाल, मेरा वीडियो खोज रहे हैं वो बहुत 2-3 सवाल 17 से उसके बाद आप जवाब भी, चूंकि आप ही से लगता है सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला अरविंद जी अब जेल से निकले हैं तो वो काम करेंगे, पहले तो कभी किया नहीं, तो अब आप बोल रहे हैं कि आप करेंगे, एक साथ जवाब दीजिए। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, आप अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं केजरीवाल। तिहाड़ जेल से बाहर आने की तस्वीरें कुछ ही देर में सामने आपके आ जाएंगी। सेलिब्रेशन कीजिए, मिठाई लेकर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भारी बारिश हो रही है इसलिए छाते वहां ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश, आम आदमी पार्टी जश्न मनाती हुई, उनके कार्यकर्ता ताली बजाते हुए, और अरविंद केजरीवाल की रिहाई की ये तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, बड़े नेता भी वहां पर, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद है, संजय सिंह वहां पर मौजूद है, पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, और तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जमानत वाला आदेश वहां पर पहुंचा, सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दवाई की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बारिश में
मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। संघर्ष की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल, लाखों लोगों ने प्रार्थना की, ये सब उन्होंने जेल से निकलने के बाद कहा है। जल्दी से छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा ताकि वो अपनी बात कह सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अब जैसे केजरीवाल जी बाहर तो आ गए हैं, तो अब वो सिर्फ दिल्ली पे फोकस करेंगे या फिर हरियाणा इलेक्शंस में भी ही विल बी एक्टिव? सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने हमेशा ये कहा है कि हम स्कूल बनाएंगे, हम बिजली देंगे, हम सब कुछ करेंगे, पर सर दिल्ली पड़ेगा या फिर पिएगा? क्योंकि मेरे हिसाब से लिकर स्टोर ज्यादा खुल रहे हैं। और पिछले महीने की बात है, मेरी 3-3 बजे तक रात तक लाइट गई है, 3-3 बजे तक मेरे घर में बिजली नहीं थी, और आज सुबह पानी नहीं आया। तो आपके जो ये वादे हैं सर, पटेल नगर सेंट्रल दिल्ली का हिस्सा है। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए दो बातें हैं। एजेंट तो नहीं लग रही किसी का? नहीं, एक पूरा नाम पता बताओ तुम अपना उनको ठीक से। हाँ, चूंकि संचित चोपड़ा नाम है मेरा, 22/100 वेस्ट पटेल नगर में रहता हूँ मैं। अच्छा अभी पता करवा लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली में मतलब शक है आपको? हाँ शक इसलिए है, मैं बताता हूँ। हर सवाल पूछने वाला शक के दायरे शक इसलिए है कि पहले बच्चे का जवाब देता हूँ जिन्होंने कहा कि आपने दिल्ली में ऐसा क्या किया। बेटा इसी दिल्ली में इस बार दिल्ली के 1700 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किए हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे हमने डिफेंस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोला, और पहला यह बैच था जिसमें 30 बच्चे रिटन एग्जाम पास किए और 8 बच्चे अभी लेफ्टिनेंट बन के बाहर गए हैं। यह दिल्ली के सरकारी स्कूल हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आ रही है। अभी जो बच्चे ने बताया कि बिजली नहीं है, कभी हो सकता है बोला सुबह उठा तो पानी भी नहीं, मेंटेनेंस नहीं, फिर वो पॉलिटिकल बातें मुझे लगा। अब देखिए मैं पता करा लूंगा ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। अगर कोई मेंटेनेंस में फॉल्ट ना हो और अगर नहीं आती है तो फिर उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। दिल्ली में ऐसा प्रावधान है। तो दिल्ली में मोबाइल नंबर और नाम उनको देना, कंपनसेशन भिजवाएंगे। आप मोबाइल नंबर दे देना बेटा, मैं पता करके आपको भेज दूंगा। मैं छोटा सा जवाब, फिर मुझे सवाल लेने बच्चों। ये बात तो मैं भी, आतिशबाजी वहां हो रही है, एक बार नजारा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए
नहीं नहीं, इस पर तो मैं बोलूंगा। आप दिवाली में पटाखे नहीं छोड़ने देते और अभी आतिशबाजी कर रहे हैं आपके अंजना नेता। जी मेरा मौका था भाई। नहीं रुकिए, इनसे पूछा तो जाए। अब देखिए, मतलब आप करें तो दिवाली, ये मैं कर रहा हूँ, हम लोग करें तो गलत। एक अब मेरी बात सुनिए, हम यही तो कह रहे थे, आपके नेता निकले हैं तो गदगद पटाखे सब, और दिल्ली वाले नहीं छोड़ सकते। सुन तो लीजिए ना, ये आतिशबाजी कोई मंत्री कोई नेता, आप इतने लोगों में उत्साह किसको पकड़ जाएंगे? पेनल्टी होना चाहिए इन पे। हमने कहा था पकड़ के पेनल्टी करो, पेनल्टी होनी चाहिए, जो क्या है सजा करे पुलिस। हमने पुलिस को कहा है कि ऐसे लोगों को पेनल्टी करे। आप सबको नहीं, पूरे देश की गारंटी मैं कैसे ले लूंगा बैठ करके? अगर मान लीजिए अगर पुलिस इनको पकड़ेगी तो कल आप लोग सड़क पर निकलिएगा, पुलिस वालों ने जश्न नहीं मनाने दिया। हो सकता है इन्हीं के कोई दोस्त जाकर के वहां पटाखे छोड़ रहे हो, बदनामी हो वाले। हाँ, हो सकता है, बदनाम करने कुछ भी कर सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जो निर्दोष है उनको जेल में बंद कर सकते हैं। पटाखे छोटा सा जवाब। इनके सी फॉर कॉन्स्पिरेसी का एक ही उद्देश्य होता है, अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाजपा को। इन्हीं का चरित्र देखकर, सी फॉर चरित्र देखकर सी फॉर सब कुछ क्लियर अप हो जाता है। परंतु ये सी बड़ा वायरल होने वाला है। ऐसा है, देखिए आप करो, देखिए हम ना मनाए दिवाली, पर ये सारे करे तो ये ठीक है। हम लोग मवाली और आप मनाओ तो वो सब दिवाली। मुझे एक बात बताइए कि आपने तो फतवा जारी कर दिया ना कल के, हिंदू समाज नहीं कर सकता है। एक फतवा ये भी जारी कर दो कि सी फॉर सेलिब्रेशन नहीं कर सकते केजरीवाल के लिए, नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं भाजपा की तरफ से कौन है वो लड़का पटेल नगर वाला? हाँ, मैं आपको कंडेम करता हूं। क्यों कंडेम करता हूं? आप कह रहे पानी नहीं मिलता है इनके राज्य में। इतना पानी मिलता है कि पटेल नगर, राजेंद्र नगर में 3-3 बच्चे डूब के मर जाते हैं। बच्चे 20 डूब के मर गए, हंसने वाली बात नहीं है। इतना पानी दे रहे हैं कि घुटने तक नहीं, यहां तक पानी आ जाता है और लोग ड्राउन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन से मर जाते हैं। और फिर ये कहते हैं हम क्या करें जी? कॉर्पोरेटर हमारा, विधायक हमारा, जल बोर्ड हमारा, पीडब्ल्यूडी हमारा, सरकार हमारी, दोष भाजपा का। ये इनका चलते रहता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्रवादी शासन। और आखिरी बात, केजरीवाल जी का मैं अभी भाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान को नहीं, स्पिरिट को करना है, स्पिरिट्स को करना है। ये सब स्पिरिट्स की ही माया है। ठीक है, 2-3 छोटा सवाल है। सर आपने बोला कि दिल्ली में पानी फ्री मिल रहा है, शायद पानी इतना ज्यादा फ्री मिल रहा है कि सड़कों पे बह रहा है। और मेरा सवाल एक और है कि दिवाली आने वाला है, क्या फिर इस नवंबर के महीने में प्रदूषण रहेगा कि नाक बंद करके हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा? मेरा सवाल ये है कि देश में आम आदमी पार्टी ने जो है दारू बांट के ये कौन सी दिशा में देश को ले जाना चाहते थे? शिक्षा के लिए आए थे या दारू पिलाने के लिए देश के युवाओं को कि शिक्षा के लिए लेने आए थे? क्या नीति थी इनकी? सवाल बीजेपी वालों से है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनको बेल मिली तो बीजेपी को फायदा हुआ, हरियाणा चुनाव आ गया, बेल मिल गई तो बीजेपी को फायदा होना है। बीजेपी की बी पार्टी के रूप में जो है अरविंद केजरीवाल काम करेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के? आपको तो खुश होना चाहिए। आप क्यों इतने परेशान है भाई? बीजेपी वालों बता दो जरा। समझ नहीं रही हूँ कि तुम्हारा किधर लॉयल्टी है। इस वजह से है मैम। एक बात बताइए, वहाँ हरियाणा चुनाव में समीकरण जो खराब होगा वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ बात बन नहीं पाई। फायदा तो ठीक है। नहीं, अभी रुक जाओ, उनके पास ज्यादा सवाल है। सर यहाँ पर ये आपकी पार्टी इतनी ज्यादा नेगेटिव दिख रही है, तो आगे वो जब हरियाणा के लिए अपने लड़ने जा रहे हैं तो वहां पर उनको क्या मिलेगा? क्या उनको, आपको लगता है वहां पर जीतेगी? और जबकि अब की बार वो अकेले लड़ रहे हैं केजरीवाल, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक उनका साथ देगी? ठीक। मेरे सवाल भाजपा के प्रतिनिधि से है कि सर भाजपा को अरविंद केजरीवाल के आने जाने की सारी खबर है, लिकर स्टोर की सारी खबर है, जब भारत का एक मुख्य बात मणिपुर जहाँ पे हर रोज हिंसा चल रही है, जहाँ पे लोग न्याय मांग रहे हैं, तो तब क्या केंद्र सरकार भी लिकर स्टोर पे है? ठीक है, आपके साथ शुरू करते हैं। देखिए 3 सवाल मेरे पास आए। एक प्रदूषण को लेकर आया, एक था कि पानी इतना क्यों भरा है, एक था कि आप शराब पिलाने आए थे या शिक्षा देने के लिए आए थे, और इनका सवाल था कि हरियाणा में क्या करेंगे। दो सवाल एक पहला प्रदूषण पे आता हूं। हाँ। प्रदूषण केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, ये दिल्ली के एडजॉइनिंग स्टेट, और इसमें सबको काम करना पड़ेगा। दिल्ली को भी, एडजॉइनिंग स्टेट को भी, और केंद्र सरकार को गार्जियन भूमिका मानना पड़ेगा। केवल दिल्ली आइसोलेशन में काम कर लेगा तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि जो तथाकथित लीकर्स की बात हो रही है, दुकान खुल गई, वो तो एक एविडेंस नहीं दिख रहे, लेकिन जो बच्चे इस बार 1600 डॉक्टर इंजीनियर बने हैं उसका एविडेंस है मेरे पास। जो 8 बच्चे आज एनडीए कंप्यूटर के लेफ्टिनेंट बने हैं उसका एविडेंस है हमारे पास। तो दिल्ली में हमने शिक्षा में वो काम किया। कुछ भी कहते रहे। शराब पे सुना था सर 1+1 पर 1 फ्री। नहीं, आप बताइए ना, एविडेंस दिखाइए ना। ये तो ये कह रहे हैं। अच्छा, आप एविडेंस दिखाइए ना, मैं मान जाऊंगा। आज दिल्ली में बच्चे का सवाल कुछ और था। मैं एक ये चूंकि केस का मेरिट डिमेरिट तो कोर्ट को डिसाइड करना है, लेकिन एक पर एक फ्री
तो हम लोगों ने कपड़े पे बाकी चीजों पे सुना था, शराब पे नहीं सुना। अच्छा अंजना जी, आपको कहीं मिला या किसी बच्चे को कहीं मिला? मैंने पहले ही कहा आपको, मैंने पहले ही कहा, सुनिए ना, हमने कहा कि बेशरम झूठा पार्टी, इनके प्रोपेगेंडा का शिकार दिल्ली के कुछ जनता हो रही है। आप बताइए, हम सरकार में आए थे, दिल्ली में शराब के दुकान 945 थे, आज के दिन में 136 शराब की दुकान है, तो कैसे हो गया ये? 1 पर 1 फ्री। एक सेकंड, 1 पर 1 फ्री का स्कीम तो चल ही रहा था। ये क्या नहीं, देखिए ये शराब को लेकर, अरे रुक जा, शराब को लेकर देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जिसका दामन दागदार नहीं है। अगर आज उत्तर प्रदेश के बारे में अगर देख लेंगे तो वहां भी, क्योंकि जिस दिन आप शराब हटाएंगे उस दिन आपका रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। तो ये जो दिल्ली को लेके, हाँ एक चीज पे जरूर क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि भाई इसमें घोटाला हुआ या घोटाला नहीं हुआ। ठीक है, बाकी शराब को लेकर कोई बात, मणिपुर आपको क्यों नहीं दिखता? दिल्ली पर आपका पूरा फोकस है। जो सब पे आ रहा हूं। पहले तो अगर ये प्रोपेगेंडा है तो कांग्रेस को समझा दीजिए कि प्रोपेगेंडा, आज डिबेट में नहीं आए भाई, पता नहीं, मतलब उनको लग रहा होगा कि हम भी जाके खरीद ही ले ऑफर खत्म होने से पहले। दूसरी बात, ये पंजाब को दोष देते थे, ये बोलते थे कि प्रदूषण का एक ही मात्र कारण है पंजाब की पराली, हम जैसे आ जाएंगे हम सब कुछ कर देंगे, यमुना 2025 तक साफ कर देंगे। अब यमुना का साफ करने का टाइम आया है तो कुछ जवाब नहीं, अभी सभी राज्यों की ये व्यवस्था बन चुकी है। तो आखिरी बात देखिए, अभी उस लड़के ने भी पूछा और फिर मणिपुर वाले सवाल पे भी आता हूं। लड़के का सवाल बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं, मैं फिल्में देखता तो नहीं हूं इनकी तरह, पर नाम कॉमेडी जरूर करता हूं, मैं थोड़ा सा कॉमेडी जरूर करता हूं। अरे भाई, कपिल मिश्रा से तो प्रॉब्लम था, कपिल शर्मा भी अच्छा नहीं लगता क्या? यहाँ नहीं करो ना, कपिल मिश्रा से तो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। आपको भी पसंद है, और यहाँ पत्रकार आए हुए हैं, ठीक है ना, हो गया, लॉयर आए हैं, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, ये चुनाव से पहले इनका रिश्ता था हम साथ साथ है विद कांग्रेस, फिर चुनाव के बाद वो हम आपके है कौन। पंजाब में अकेले हम अकेले तुम, और हरियाणा में है कभी हाँ कभी ना, अलविदा मत कहना। अब अलविदा हो चुके हैं, तो यही इनका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो आशुतोष जी ने बताया। और जहां तक मणिपुर की बात है वो बहुत सीरियस है। मणिपुर पर ये, हालांकि 50 से लेकर आज तक ये मणिपुर की स्थितियां दो समुदायों के बीच होती रहती है। पहली बार गृह मंत्री वहां पर जाना, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होना, जो उपयुक्त कार्रवाई है वो करना। हम नहीं कह सकते कि ये 2 दिन में, एक सेकंड, एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये स्थितियां निर्माण हुई, पर अगर आप देखेंगे पूर्व नॉर्थ ईस्ट में 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ, ज्यादातर इलाकों से अफस्पा हटा, वहां पर बहुत सारे बोडो अकॉर्ड, नागा अकॉर्ड, अलग अलग अकॉर्ड साइन हुए। मणिपुर में इतने लंबे समय तक नहीं हुई थी हिंसा, एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई, उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। तब तो वहां पर एक गृह मंत्री स्टेटमेंट नहीं ले करता था, आज गृह मंत्री खुद गए थे। यही अंतर है, हम लोग भी हमारे मणिपुर के भाई बहनों के साथ है, हम कभी उनको निराश नहीं होने देंगे। और जिसने भी मणिपुर में जो भी गलती किया है उसको पाताल से खोज कर सजा देने का काम करेंगे। पर मणिपुर का मतलब ये नहीं कि दिल्ली वासियों का जवाब, मणिपुर का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वासियों का जवाब। सुनिए, ये तस्वीरें देखिए, केजरीवाल की तस्वीरें देख के किस्सा याद आ रहा है, आपको भी याद होगा। 90 के दशक में लालू यादव बेल में आए थे और वो हाथी पे बैठ के आए थे, क्या असर हुआ उनका? 5 केसों में 7-7, 10-10 साल की सजा है। तो ये ज्यादा जश्न न मनाए, अभी ट्रायल पेंडिंग है और उसमें भी इसी तरह से एविडेंस थे। आज वाजपेयी जी देखिए, ये ठीक दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, आज तक दिखा नहीं रहा। देखिए ना अंजना, दिखा दीजिए एक बार, शहजाद एक पोस्टर दिखा रहे हैं अंजना। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल है मेरा। वाजपेयी जी यहाँ सवाल खड़े कर रहे हैं, पता कर लीजिएगा उन दिनों रामविलास पासवान जी किसके साथ? एक सेकंड जवाब दीजिए। मौसम जिधर का था उधर थे, मौसम जिधर का था। रामविलास पासवान जी की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, 50 साल 60 साल का पॉलिटिकल इतिहास था, कभी कोई केस नहीं हुआ, कभी कोई छीटा नहीं लगाए उनसे। क्या अरे लालू जी के साथ थे कि नहीं थे? लालू जी के साथ थे कि नहीं? ये हम कब ना कर रहे, ये तो हमने कभी मना। एक सेकंड देखिए, हरियाणा में बहुत स्टेक्स आम आदमी पार्टी का है नहीं, वो 46 सीटों पर पिछली बार लड़े थे, सब पर जमानत जब्त हुई थी उनकी। इस बार 90 सीटों पर लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन ये जो मैसेज इन तस्वीरों से निकल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, फायदा नहीं होगा आम आदमी पार्टी को। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी है एक, वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे कितने पे नहीं लड़ेंगे ये उनका अपना फैसला है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिंपल कहना है, मैं लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी मेरा तो मानना बड़ा क्लियर है, जैसे लालू यादव को सजा हुई, जयललिता को सजा हुई, बाकी लोगों को सजा हुई, कहीं इनको भी सजा हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एक वाक्य, चुनाव तक नहीं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, लड़ किसके, एक वाक्य, लड़ किसके सामने रहे हैं? नोटा के सामने लड़ रहे भाई। ये जहां लड़ते हैं नोटा से कम पाते हैं, तो नोटा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ये अहंकार पंजाब में भी था और ये अहंकार लोकसभा चुनाव में भी था, जनता ने
240 बात कर रहे हैं, 240, 460, 230 पे आ गए। और रही बात वाजपेयी जी की, तो वाजपेयी जी भी कहते थे तानाशाही का ऐसा शिकार हुए कि दो भाइयों का बंटवारा कर दिया इसी भारतीय जनता पार्टी ने। ये और बात है कि आज साथ है तो तारीफे की पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए नहीं भेजा कि भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, इसलिए जेल भेजा कि जो दिल्ली में शिक्षा के काम हुए, जो दिल्ली में स्वास्थ्य के काम हुए, जो दिल्ली में काम हुए, पंजाब में मुहर लगा तो ये घबरा गए कि अब हर जगह ये मांग उठेगी तो ऐसा करो ना रहेगी बांस न बजेगी बांस, अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो। कोई पार्टी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको जेल में भेज दिया। पार्टी तोड़ने की तमाम कोशिशें कर ली। मैं विधायक हूं, तीसरी बार का विधायक हूं, क्या क्या नहीं कारनामे किए इन लोगों ने, हमारी पार्टी को तोड़ नहीं पाए। ये इनका शिकंजा महाराष्ट्र में चला और स्टेट में चला, लेकिन दिल्ली में आकर के विफल हो गए। 13 में भी रथ हमने ही रोका, 14 में 15 था हमने ही रोका था और आगे भी हम ही इसको रोकेंगे। और यही कारण है कि इस डर से अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर रहे थे। अब आज मिठाई इसलिए मिलाया था कि इनके तानाशाही को श्रद्धांजलि आज ही हमने दे दिया इनको मिठाई। एक सेकंड, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल को पहले भी 21 दिनों की बेल मिली थी जब उनको प्रचार करने के लिए छोड़ा गया था। क्या हुआ दिल्ली में? 7 सीट हार गए। तो वो इमोशनल कार्ड जो है वो चला नहीं। आज भी वो कह रहे हैं मैं संघर्ष मैंने बहुत त्याग किया है, जो तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल अपील तो काम किया नहीं उस वक्त भी। तब तो जेल में थे और सबको पता था 21 दिन बाद वापस जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर चिंता का प्रश्न होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 2014 में भी एक सीट नहीं जीती, 2019 में भी एक सीट नहीं जीती और 2024 में नहीं जीती, लेकिन विधानसभा में 70 में से 67, 70 में से 62। तो बीजेपी इस मुगालते में ना रहे कि विधानसभा के चुनाव में उसको फायदा होने वाला है। बीजेपी दिल्ली में पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है और अब एमसीडी से भी बाहर हो गई। अंजना जी, ये तो बात सही है कि ये मिठाई लाए, मैंने मिठाई खाई क्योंकि मैं शराब तो पीता नहीं, रात तो पीता नहीं। दूसरी बात, अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, मुझे मत कीजिए कन्विंस की ये कंस्पिरेसी है, इनको कीजिए। इतने सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए। ये आप ही के शो पे हुआ था, याद है? ये लिस्ट तो मेरे पास है जी असली। ये देखो जी, मानक जी लिस्ट मेरे पास ओ मानक का शो जी ने दिए मुझे। ये आलोक शर्मा जी है, ये अच्छी नकल उतार रहे थे केजरीवाल जी की, बता रहे थे कितने भ्रष्ट है, तो इनको समझाइए। और आखिरी बात इन्होंने क्योंकि मुझ पे एक टिप्पणी की कि भाइयों का बंटवारा बीजेपी ने किया, ऐसा है महाभारत भी भाइयों के बीच में ही हुई थी, कौरव और पांडव के बीच में। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1000 बार चुनता हूं, अपने देश को 1000 बार चुनता हूं, क्योंकि मेरे लिए सुनीता केजरीवाल और मेरा परिवार प्रथम नहीं होता, मेरे लिए अपना सिद्धांत प्रथम है, मेरे लिए अपना देश प्रथम है। तो अपने 1000 भाइयों को मैं कुर्बान कर सकता हूं, देश प्रथम होना चाहिए। आप सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे थे, यही आप ठीक है। जल्दी पूछिए। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब अरविंद केजरीवाल किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे पहले भी, और अभी भी जब उनसे राइट छीन लिए गए हैं कि वो किसी चीज पे साइन नहीं कर सकते, वो अपने दफ्तर नहीं जा सकते, तो वो अभी भी सीएम क्यों है फिर? मैं जवाब देता हूं। मैंने हालांकि पहले हमने जवाब दे दिया था कि बीजेपी एक मॉडल बनाना चाहती थी फिर से। पर आप क्या मॉडल बना रहे हैं? अरे हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको वैकल्पिक रास्ता दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी को हमने हमेशा मौकी खिलाई है। तो अगर अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर दे, फिर किसी भी सीएम को जेल में बंद कर दो और कह दो रिजाइन कर दो, मॉरलिटी के नाम रिजाइन कर दो, और फिर उसके बाद कहो जी रिजाइन कर दिया, पार्टी तोड़ लो। दिल्ली में हम कामयाब नहीं होने दिए। और ये बार बार वीडियो सुना रहे थे, मैं आपको वीडियो सुनाता हूं। ये कह रहे हैं कि मोदी सनातनी नहीं है, यही शहजाद पूनावाला है। सुन लीजिए, आपने आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो अब सबसे बड़े सनातनी हो गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि आज जो सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है वो देश में लोकतंत्र है, ये सेलिब्रेशन है, या सीएम बाहर आ गए हैं ये सेलिब्रेशन है? क्योंकि हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर ऑपोजिशन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो देश में लोकतंत्र है ही नहीं। और क्या इन पटाखों से अब दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा? देश में आज का उनका बाहर निकलना यह साबित करता है कि देश में न्याय जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है, देश में संविधान जिंदा है। और यही कारण है ये लड़ाई, कहते हैं ना क्यों मिल गए, इसलिए मिल गए कि इसी संविधान को बचाना था, इसी न्यायपालिका बचाना था और देश के डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाना था। हम क्यों नहीं पटाखा छोड़ सकते? वो तो नहीं पूछ रहे थे ना तुम। हम देखिए, एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर बार बार चिंता जाहिर करी है कि दिवाली में प्रदूषण होते हैं। और मैंने पहले कहा कि अगर मान लीजिए इन्हें, ये तो साजिश करने वाले लोग हैं, इन्हीं के लोग अगर पटाखे छोड़ दें तो आप कहेंगे बदनाम करने में तो माहिर लोग हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।